एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम साउंड वगैरह ओके, ऑल ओके। दोस्तों, पढ़ाई कैसा चल रहा है ये बताओ एकदम, है ना? होली से तो उमड़ लिए होगे कि अभी लोग एकदम, अभी होली का नशा जो है ना वो अभी नहीं उतरा है एकदम। होता है ना, एकदम रंग अबीर वाला जो नशा जो रहता है ना, जो वाइब्स रहता है दोस्तों, वो अभी नहीं उतरता है जल्दी एकदम। इसका असर तो 4 दिन 5 दिन रहेगा, बट इसको आप लंबा बिल्कुल भी मत खींच के ले चलो, क्योंकि हर एक दिन जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि एग्जाम सब एकदम पूरा बैक टू बैक अब होने वाला है, तो थोड़ा सा एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ जो है ना तैयारी दोस्तों करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों, सीरीज का एकदम, जो कि वैसा सीरीज जो कि बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन वही है ना कि कहेंगे सीरीज है तो आसान होगा, एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। है ना? अगर आपको तरीका पता है ना, अगर आपको उसका पैटर्न पता है कि अच्छा ऐसा 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 होता है ना, तो आप एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो फिर बस वही है एकदम। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कहा यह जा रहा है कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने, आपके क्या है, आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। मतलब सिंपल सा बात है, आप ना दुखों से ऊपर उठ करके जीना आप सीख लिया है। ठीक है? इसलिए आप हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है? आप बहुत सारे ऐसे आदमी को देखोगे ना जो कि हमेशा खुश रहता है। क्या वो खुश है तो उसके लाइफ में कभी भी मतलब दुख है ही नहीं क्या? भाई सुख दुख हमेशा, जब तक आप जिंदा हो ना तब तक ये चलने वाला है। ठीक है? लेकिन एक आदमी का ना नेचर वैसा हो जाता है कि यार क्या ही हो सकता है एकदम, वो तो ऐसे भी कुछ भी जीवन में परमानेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो दुख से ऊपर उठ करके जो जीने का जो एक मजा है ना दोस्तों, वो वही, अगर आप वैसा रहोगे ना तो आप हमेशा खुश दिखोगे। आपको कितना भी परेशानी हो जाएगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सारा खेल जो है ना एकदम माइंड सेट का है एकदम, है ना? समस्या है, समाधान ढूंढो, एकदम काम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है ना शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा। अगर ये सीरीज अगर आप नहीं बना पाए तो क्या ही बोले एकदम। ठीक है? बताइए इसका फटाफट सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। ठीक है? हर एक टाइप का सीरीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बताइए क्या होने वाला है इसका सही जवाब। एकदम जो लोग भी बाद में देखते हैं ना, एकदम कंसस होकर के जवाब देने का कोशिश करो दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे 23 25 27 29 31 चल के आ रहा है भाई। चलिए यार, एकदम एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे देखो, +2, फिर से +2, फिर से यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 हो गया, फिर से यहाँ पे +2, मतलब 12 नहीं कर रहे, +2 कर रहे हो। 33 में अगर दो जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 35। एकदम इससे आसान क्वेश्चन कोई था ही नहीं, बट फिर भी पूछा जाता है। जो लोग कहेंगे नहीं नहीं हमको तो ये आता है, भाई समझ लो आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है? नेक्स्ट सीरीज दोस्तों यहाँ पे ये है, इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला। अगर ढंग से नहीं बताया ना तो एकदम, और ये सीरीज जब भी पूछा जाता है दोस्तों ना, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं, बहुत सारे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बताइए इसका सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। फोर, कैसे डिफरेंस निकाल के करोगे, करके बताओ क्या होगा। मान लेंगे एकदम, कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा जवाब बिल्कुल एकदम सही है। घंटी बजा टुन टुन, क्या होगा बताओ एकदम, क्या हो सकता है इसका सही जवाब दोस्तों? देखो, एक्चुअल में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो पक्का फंसने वाले हो। जैसे डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे दो का आ गया, यहाँ पे दो का आ गया, यहाँ पे एक का आ गया, यहाँ पे एक का आ गया। ठीक है? तो आगे क्या होगा अब आप क्या बताओगे? फिर से दो होगा या फिर से एक होगा? आगे कोई नंबर भी नहीं है एकदम। बताओ क्या होगा। देखो, एक्चुअल में अगर ऐसे करके करोगे ना तो फिर आप फंसना शुरू हो जाओगे। ये है क्या दोस्तों, एग्जामिनर जो है आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो है दोस्तों लगातार जो है ना भाज्य संख्या का सीरीज है। इट मींस वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है। जैसे मान लो चार में ना एक से भाग लग जाएगा, दो से लग जाएगा, चार से, मतलब दो से ज्यादा जो फैक्टर होता है ना, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ध्यान रखना।
ठीक है ना, भाज्य संख्या देखने को मिलता है तो वही है, देखो 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब है। तरीका पता होगा तो करोगे, नहीं तो छोड़ के आओगे एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और बताना इसका सही सही जवाब। कितना बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका सही टिकाऊ जवाब। क्या यहाँ पे 2 5 10 17 26, क्या निकालोगे इसका पैटर्न बताओ। क्या डिफरेंस निकाल करके लो, निकाल लो भाई। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 के बाद क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 आगे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 26 11 कितना हो जाता है, 37। अच्छा ऐसा है क्या, देखो या तो इसको आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी इसको कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो आगे फिर से कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर प्लस 36, और एक कितना हो जाएगा, 37। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है एकदम। ठीक है, स्क्वायर प्लस समथिंग, स्क्वायर माइनस समथिंग, ये सब पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। 20 बजा टुन टुन, बताइए क्या होगा इसका। या तो आप डिफरेंस निकाल लो, या फिर आप इसका ना ऐसे भी पैटर्न ये पता कर सकते हैं। जैसे डिफरेंस भी निकालोगे दोस्तों तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर यहाँ पे 7 हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका 9 हो रहा है, फिर यहाँ पे 11 हो रहा है, फिर आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो 35 13 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 48। इतना नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो। क्या करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर से आपका दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 15, फिर से आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, फिर आगे क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, 49 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48। मतलब ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। हे माँ। तो क्या है यहाँ पे, 2 9 28 65 126, भाई नंबर बढ़ते चला जा रहा है। कुछ पता चला क्या, क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला। हाँ पता ये चला दोस्तों कि जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1, फिर आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1, फिर ये आपका 4 का क्यूब प्लस 1 पूछा जाता है भर भर के, फिर 5 का क्यूब प्लस 1, तो आगे कितना होना चाहिए, 6 का क्यूब प्लस 1। 6 को 3 बार अगर गुना करोगे, 6 गुना 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 216 में अगर एक जोड़ देते हो तो 217 आ जाएगा। 217 कहाँ पे, ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। भर भर के पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताना इसका सही क्या होगा, इसका सही जवाब बताइए इसका।
देखो 5 है, 11 है, 23 है, 47 है, 95 है। चल क्या रहा है यहाँ पे दोस्तों? आप डिफरेंस निकाल के देखोगे क्या? देखो डिफरेंस निकालते रहना। पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है? इंटू 2+1। देखो 5 में अगर 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में एक जोड़ेंगे 11, फिर 11 में अगर 2 से गुना करो तो 22 में एक जोड़ेंगे 23। 23 में अगर 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 23×46 एक 47। 47 में अगर आप 2 से गुना करोगे तो 94 एक 95। फिर 95 में दोस्तों आपको 2 से गुना करके एक जोड़ना है। तो 95 दूना कितना हो जाएगा? 90 दूना 180। तो 95 दूना हो गया 190। 190 प्लस एक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 191। मतलब ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो ये सारा जो पैटर्न आपने देखा है ना, इस पैटर्न पे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये सब पैटर्न बार बार आपको रिपीट करते हुए दिखेगा, क्योंकि बोलते हैं ना एकदम बहुत ही मतलब खास पैटर्न है दोस्तों ये सब एकदम। ठीक है। और चलिए, तो यही था आज का सेशन, छोटा सा प्यारा सा सेशन। कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और आपका फोकस किस एग्जाम के ऊपर है दोस्तों, वो भी कमेंट करना। और अगर ये ऐप जो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया, जो जो कर लेना। ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आइए एकदम। और भी कोई इंक्वायरी करना हो तो नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके बातें कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना। और हाँ, तैयारी करते हो तो पूरा डेडिकेशन के साथ, वरना मत करो, छोड़ दो।